नेक्स्ट जिस सिटी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मसौलीपट्टनम। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। टॉपिक का नाम है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं मसौलीपट्टनम के बारे में। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा टॉपिक है तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। द टाउन ऑफ मसौलीपट्टनम और मछलीपट्टनम, इसको दो नामों से जाना जाता है, ध्यान रखना। मसौलीपट्टनम या फिर आप इसको मछलीपट्टनम भी बोल सकते हैं। और जैसा कि इसके नाम में है मछली, इसका मतलब है कि इस शहर में ज़्यादातर क्या होता होगा, फिश बिकता होगा, मछली का पालन होता होगा। बस बिल्कुल सही बात है। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है कि लिटरली फिश पोर्ट टाउन, मतलब इस शहर में ज़्यादातर आपको मछली का बिजनेस देखने को मिलेगा। ठीक है। ले ऑन दी डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर, मतलब इसी नदी के बगल में ये शहर है हमारा। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो मसौलीपट्टनम है इसको हम लोग मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। क्यों इस शहर का नाम मछलीपट्टनम पड़ा है पता है? क्योंकि इस शहर में मछली खूब होता है। ठीक है, और ये शहर जो है वो किसके बगल में है? कृष्णा नदी के बगल में है। अच्छा, ये मसौलीपट्टनम है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना है आपको। तो मसौलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है और मसौलीपट्टनम का नाम दूसरा क्या है? मछलीपट्टनम है। इसका नाम मछलीपट्टनम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे मछली सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, आगे बढ़े अगला। और यह है हमारा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसौलीपट्टनम बिकॉज became the most important port on the आंध्र कोस्ट। मतलब आंध्र प्रदेश भी हमारा समुद्र के बगल में है और आंध्र प्रदेश में छोटे छोटे पोर्ट कई सारे हैं, मतलब छोटे छोटे बंदरगाह कई सारे हैं जहाँ पे बड़े बड़े शिप आके लगते हैं। लेकिन उन सारे बंदरगाह में, सारे पोर्ट में जो एक सबसे फेमस पोर्ट है हमारा, वो कौन सा है? मसौलीपट्टनम का है। तो मतलब आंध्र प्रदेश में मसौलीपट्टनम जो है इतना फेमस पोर्ट है, इतना फेमस बंदरगाह है, यहाँ पे बड़े बड़े जहाज आके लगते हैं। और इस बंदरगाह को डच और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों कब्जा करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि दोनों का मानना था यदि इस पोर्ट पे हमारा कब्जा हो गया तो हमारा जहाज यहाँ पे आराम से आके लगेगा और हम अपना ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं, कर पाएंगे। ठीक है ना। तो मसौलीपट्टनम बहुत फेमस जगह है आंध्र प्रदेश का, समुद्र के बगल में पड़ता है और उसके बगल में हमारा कृष्णा नदी भी है, तो मछली का कोई कमी नहीं है। नदी में मछली है, ऊपर समुद्र में भी मछली है और इतना फेमस पोर्ट है कि यहाँ पे बड़े बड़े जहाज लगते हैं और देश दुनिया में यहाँ से सामान जाता है और देश दुनिया का सामान यहाँ पे आता भी है। ठीक है, अगला। द फोर्ट एट मसौलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाय द डच। मसौलीपट्टनम में कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप जाना। मसौलीपट्टनम में आपको कुछ कुछ किला देखने को मिलेगा, फोर्ट देखने को मिलेगा, किला। और ये ज़्यादातर जो किला है वो कौन बनाया है? वहाँ पे डच लोग बनाए हैं। मतलब डच लोग जब हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे, जब वो लोग रूल कर रहे थे तो उन्होंने मसौलीपट्टनम में कुछ कुछ किला वगैरह, महल वगैरह बनाए थे। तो वो महल आपको वहाँ पे आज भी टूटे फूटे हालत में देखने को मिल जाता है। अगला, द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा। कुतुब शाही जो है वो रूलर है, राजा का नाम है। कहाँ का राजा था ये? गोलकोंडा का था, ध्यान रखना। यानी कि गोलकोंडा का राजा कौन? कुतुब शाही। इम्पोज रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स टू प्रिवेंट द ट्रेड। गोलकोंडा का राजा था हमारा कुतुब शाही। इन्होंने क्या कर रखा था? अपना एक अलग ही नियम लगा रखा था कि हमारे अलावा, देखो मोनोपोलीज का मतलब क्या होता है? मोनोपोलीज का मतलब होता है कि हमारे अलावा कोई दूसरा आदमी यहाँ पे बिजनेस नहीं करेगा, सब चीज़ का बिजनेस हम ही करेंगे। यानी कि टेक्सटाइल यानी कि कपड़े का भी बिजनेस, स्पाइसेस यानी कि मसाला का, और भी यदि कोई चीज़ है तो उसका खरीद बिक्री केवल और केवल कौन करेगा? राजा ही करेंगे। कौन? कुतुब शाही करेंगे। कहाँ का राजा था वो? गोलकोंडा का राजा था। समझ में आया बात? तो ये राजा, देखो ये राजा इतना ज़्यादा वहाँ पे लोगों को रोक क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये शहर बड़ा अच्छा शहर था, बड़े बड़े जगह के लोग यहाँ पे आते थे। तो इनको, यहाँ के राजा को लगा कि यदि इस जगह पे हम और बाकी सबको भी बिजनेस करने का परमिशन दे देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इस राजा ने क्या किया? अपना मनमानी लगा दिया वहाँ पे, मतलब हमारे अलावा कोई यहाँ पे कोई दूसरा ट्रेड आदमी नहीं करेगा। कंपटीशन अमॉन्ग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स लाइक द गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु, कोमाती, चेट्टीज
एंड यूरोपियन ट्रेडर्स, ये सब बेसिकली अलग अलग ट्रेडिंग ग्रुप हैं, मतलब ये ग्रुप में आते थे यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए। जैसे गोलकोंडा के नोबल्स, गोलकोंडा नोबल से मतलब गोलकोंडा के जो राजा के परिवार हैं वो लोग भी यहाँ पे ट्रेडिंग करते थे। पर्शियन यानी कि पर्सिया के लोग, तेलुगु यानी कि तमिलनाडु के लोग, फिर से और यूरोप के भी लोग, ये सारे लोग यहाँ पे पहले क्या करते थे, ट्रेडिंग वगैरह करते थे। लेकिन बाद में राजा ने क्या कर दिया, सभी को हटा दिया, बोला कोई यहाँ पे अब ट्रेड नहीं करेगा, हम अकेला करेंगे। लेकिन इन सभी लोगों के वजह से ही ये शहर इतना ज़्यादा क्या हो पाया था, पॉपुलस और प्रॉस्पेरस हो पाया था। जरा एक बात बताओ, राजा साहब ही केवल अकेला इस जगह पे रूल करेगा, अकेला केवल वही बिजनेस करेगा, तो क्या ये शहर कभी भी इतना अच्छा हो पाएगा, उतना सुंदर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन अलग अलग लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आएंगे, अलग अलग लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आएगा, सामानों को खरीदेगा बेचेगा, तो यहाँ पे चहल पहल शहर में ज़्यादा देखने को मिलेगा और सुंदर भी देखने को लगेगा शहर। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिंग ग्रुप यानी कि अलग अलग लोग यहाँ पे ग्रुप में आते थे ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे गोलकोंडा के राजा के परिवार हो गए, फिर से पर्सिया के लोग हो गए, तमिलनाडु के लोग हो गए, यूरोप के लोग हो गए, ये सारे लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आते थे। और इन सभी के वजह से ही ये शहर इतना ज़्यादा पॉपुलर और प्रॉस्पेरस का मतलब हो गया हर चीज़ से भरा था ये शहर, तभी हो पाया था। इन 1686 एंड 1687 मुगल एम्पायर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा। 1686 और 1687 के बीच में यहाँ गोलकोंडा को जीत लिया था। किसने? औरंगजेब ने जीत लिया था। और गोलकोंडा को जीतने का मतलब है कि गोलकोंडा के राजा को हराना और अपना पावर वहां पे चला देना, इस्टेब्लिश कर देना। तो जरा आप इमेजिन करो, अब मसौलीपट्टनम पे अभी पूरा अधिकार किसका है? गोलकोंडा के राजा का अधिकार है। लेकिन अब गोलकोंडा के ऊपर औरंगजेब ने हमला किया और गोलकोंडा को अपने कब्जे में ले लिया। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि मसौलीपट्टनम अब किसके कब्जे में होने वाला है? औरंगजेब के कब्जे में होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव्ड टू बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास, मसौलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी। तो कुछ समय तक औरंगजेब ने मसौलीपट्टनम को यूज किया, लेकिन जब हमारे इंडिया में मुगल पावर भी खत्म हो गया, औरंगजेब भी जब उसका डेथ हो गया, तो मसौलीपट्टनम के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देने लगा। और उसके बाद मुगल के खत्म होने के बाद इंडिया में किसका एंट्री हुआ था? हमने बताया आपको बार बार, मुगल का रूल जब हमारे इंडिया में खत्म हुआ तो एंट्री कौन मारा था यहाँ पे रूल करने के लिए? अंग्रेज। और अंग्रेज भी अब मसौलीपट्टनम के ऊपर उतना ध्यान नहीं देने लगा। क्यों नहीं देने लगा? क्योंकि इनका ध्यान अब कहाँ चला गया? बॉम्बे पे, कलकत्ता पे, मद्रास पे चला गया। तो क्या मसौलीपट्टनम को ये लोग कभी उतना ध्यान में रखेंगे अब? तो इस तरीके से मसौलीपट्टनम का भी जो ब्यूटी था, मसौलीपट्टनम पे भी जो इतना चहल पहल पहले होता था, गोलकोंडा के राजा जब रूल करते थे उस समय पे, वो सब फिर हमारा क्या हो गया? सब खत्म हो गया। मसौलीपट्टनम का जो ब्यूटी है वो सब आज क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन आज आप जाओगे घूमने के लिए मसौलीपट्टनम में, तो ये शहर बड़ा अच्छा शहर आपको आज दिखता है, क्योंकि आज का टाइम कुछ और है, उस टाइम पे कुछ और था हमारा। ठीक ना? तो इस तरीके से मसौलीपट्टनम उस टाइम पे अपना ब्यूटी, अपना पॉपुलैरिटी सब खो दिया। कोई यदि आपसे पूछे कि बताओ मसौलीपट्टनम का जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, वो कैसे खत्म हुआ, तो आप क्या बताओगे? सिंपल सा बताना कि जब गोलकोंडा के ऊपर औरंगजेब ने हमला करके अपने कब्जे में लिया, तो मसौलीपट्टनम पे कुछ दिन तक औरंगजेब का कब्जा रहा। लेकिन जब वो भी डेथ कर गया, यानी कि जब औरंगजेब भी मर गया, तो मुगल पावर तो ऐसे भी खत्म हो गया हमारा। तो अंग्रेजों ने कुछ दिन तक उसमें रूल किया, लेकिन अंग्रेजों को भी उतना ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट नहीं आया। तो वो कहाँ मूव कर गए अंग्रेज? बॉम्बे चले गए, कोलकाता चले गए, मद्रास चले गए। और बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, ये सब का सब अंग्रेजों के लिए फेवरेट जगह हो गया। तो उन्होंने मसौलीपट्टनम को फिर छोड़ दिया। इस तरीके से मसौलीपट्टनम का पॉपुलैरिटी, चहल पहल सब खत्म हो गया। ठीक ना? तो इस तरीके से हमारा मसौलीपट्टनम का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए, तब तक थैंक यू वेरी मच।